मॉर्निंग और आपका स्वागत है हमारी ब्यूटीफुल वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे, पक्का आएंगे, ऐसे आएंगे जैसे आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर आएंगे क्योंकि मेरे पास है ये क्वेश्चन पेपर और ये है मेरे पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब इसमें से भी रिपीट हुए क्वेश्चन हैं तो हम वो वाले क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका चैप्टर नंबर 1 सेल में से जो है क्वेश्चन उठाकर पूछा गया है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। नेम अ सेल ऑर्गेनेल दैट नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई इज इट कॉल्ड। ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो पावर हाउस ऑफ सेल है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपको रोल पूछा जाएगा, आपने वहाँ पर आपको रोल बता देना है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट एंड एनिमल्स डायग्राम। प्लांट्स एंड एनिमल्स डायग्राम आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब इनके बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है सेल वॉल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन यही चीज सभी थिंग्स जो है वो एनिमल सेल में जो है नहीं होती है। ठीक है, आपको पूरी वहाँ पर डायग्राम बनाकर आनी है। ठीक है, आगे है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है ये पूछा जाता है। एंड इसका बेकरी में क्या काम है। देखिए, इसका यहाँ पर पूछा जाता है बेकरी में क्या काम है। बेकरी में पूछा जाता है और एक अल्कोहल इंडस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रीज में भी पूछा जा सकता है कि इसका क्या काम होता है। ठीक है, आगे है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन वालों में ये आता है और इस बार ये जो है केस स्टडी के फॉर्म में आया है। ठीक है, वो भी हम बताएंगे कि कैसे केस स्टडी थी, उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पूछा जा सकता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर नंबर 1 में से है। प्लांट एनिमल ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 में से है, ये चैप्टर नंबर 2 में से है एंड चैप्टर नंबर ये 3 में से। ठीक है, अब हम जो है चैप्टर नंबर 4 में से है ये। ठीक है, अब हम जो है आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है। हम स्क्रीन लेकर आते हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो देखिए, हमने और क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या रहा है कि डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है डिफाइन व्हाट इज डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है आपके पेपर में और ये चैप्टर नंबर 5 में से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन में से है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपको डिफाइन करने को बोला जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको ये भी कहा जा सकता है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में आपको डिफरेंशिएट करना है एंड उनकी एग्जाम्पल भी आपको देनी है। अब ये चैप्टर आपको जो है चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। ठीक है, आपको पहले बता दिया जाए कि ये डीएवी की बोर्ड का है ये। ठीक है, डीएवी बोर्ड का है ये और ये आपको डीएवी बोर्ड के ही जो चैप्टर है उनका है ये। ठीक है, अब आपको आगे बोला जा सकता है डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर आपको इसमें ही मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेम 3 प्रोडक्ट्स। नेम 3 प्रोडक्ट्स। आपको नेम 3 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो प्रोडक्ट ऑफ कोल के ही आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बताने हैं। ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े से और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं आगे कौन से क्वेश्चन है। तो हम वो वाली स्क्रीन लेकर आते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, तो आप देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमसे 8th क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर। आपको यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे 1 से 2 मार्क का ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद 9th में आपको कहा गया होगा कि आपके पास कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और आपको रे डायग्राम बनानी है एक 55 सेंटीमीटर की, एक 35 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी रे डायग्राम से बनानी है, वेरी इजी। अगर आपको रे डायग्राम बनानी
तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सिखा देंगे कि कैसे आपको ये वाली रे डायग्राम आपको कैसे बनानी है। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि हम जो है आपको क्या बताएंगे, हम बताएंगे आपको केस स्टडी। केस स्टडी किसकी तरह से आई थी, किस तरह से आई थी। तो आपको जो है केस स्टडी किस तरह से आई थी ये हम बताते हैं। देखिए आपको केस स्टडी इस तरीके से आई थी। कैसे, ये देखिए 2 मिनट। तो देखिए फर्स्ट 2 केस स्टडी है, टोटल आपको 2 केस स्टडी थी आपको आई थी। ठीक है, टोटल आपको 2 केस स्टडी आई थी। जो पहली केस स्टडी थी वो चैप्टर नंबर 2 में से आई थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले में से, यानी माइक्रोब्स वालों में से पहली केस स्टडी आपको चैप्टर नंबर 2 में से आई थी। ठीक है, आई होगी, अगर आपको आनी है तो आएगी भी, हो सकता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको आएंगे। 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आएंगे। जो 10% चांसेस है, अब वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर कैसे है वो आपका डिपेंड करता है। ठीक है, टीचर जी कैसे हैं। पहली केस स्टडी मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 2 में से आएगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म स्टैंडर्ड हुआ। अब इसका भी जो है 80% कंफर्म है कि यहाँ से आ सकती है। अब उसके बाद जो है चैप्टर जो हमारी सेकंड केस स्टडी थी वो आई थी चैप्टर नंबर 4 में से। रीसेंट पेपर में अभी जो आपका कल परसों हुआ है, हमारे स्कूल में हुआ है, उसमें आपको जो सेकंड केस स्टडी आई थी वो चैप्टर नंबर 4 में से आई थी, यानी फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में से आई थी। अब वहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन जो है आपको इसमें पूछा गया था। अब वो जो क्वेश्चन था वो केस स्टडी में उसका आंसर नहीं था, उसका आंसर केस स्टडी में बिल्कुल नहीं था। उसका क्वेश्चन आपको जो है कहाँ से ढूंढना था, उसका क्वेश्चन आपको ढूंढना था कहीं से भी नहीं। आपको टोटली आपको चैप्टर आना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक, आपको पूरी डेफिनेशंस लर्न करनी थी उस चैप्टर की। ठीक है, अब आपको वहीं से जो है उठाकर यहाँ पर पूछ लिया गया है। अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, अब इसमें जो हमारी केस स्टडी पूछी गई है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ कि उसकी केस स्टडी में हमसे पूछा गया है कि एक ना किरण नाम का एक बच्चा है। ठीक है, वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया है। ठीक है, अब किरण नाम का एक बच्चा है जो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया है और वहाँ पर जाकर उसने पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता जो भी है उसने खाया है। ठीक है, अब वो जो फूड था वो प्रिजर्व नहीं हुआ था। अब वो जो फूड था वो प्रिजर्व नहीं हुआ था। जब वो घर पर आता है उससे जो है क्या होने लग जाता है, उससे स्टमक एक्टिव होता है, यानी उसका पेट दुखने लग जाता है, वॉमिटिंग होती है, उससे सफोकेशन होती है, सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अब उसे ये सब हो रहा होता है, इसी के दौरान उसका दोस्त उसे देखता है। ठीक है, अब उसका दोस्त उसके घर पर ऐसा कुछ होता है उसकी स्टडी में। ठीक है, अब उसका दोस्त उसे देखता है जो भी करता है। ठीक है, अब वो उसके लिए ORS का सैशे लेकर आता है एंड देन उसे जो है वो पिलाता है। ठीक है, अब उसे जो है डिहाइड्रेशन हो रही होती है, अब उसकी डिहाइड्रेशन हट जाती है। अब नीचे आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कौन सी डिजीज उसे हुई थी। ठीक है, और एक आपको फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड पूछा जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मिल्क को क्या करते हैं 70 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, अब उसे गर्म करने के बाद क्या करते हैं, सडनली बहुत ही जल्दी उसे जो है ठंडा कर देते हैं। अब ऐसा करने से कौन सा मेथड हमारा यूज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है ये आपको बताना है, ये पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था ORS का, जो ORS का घोल है सैशे है, वो दोस्त ने उसे क्यों पिलाया, किरण को क्यों पिलाया। ठीक है, इस किरण को क्यों पिलाया उसने ORS का घोल। ठीक है, अब यहाँ पर उसे कौन सी डिजीज हुई थी, फूड पॉइजनिंग। और यहाँ पर ORS का घोल उसे क्यों पिलाया गया था, डिहाइड्रेशन से मुक्ति पाने के लिए। अब उसे लूज मोशन तो होंगी, ऑब्वियसली बात है कि फूड पॉइजनिंग में लूज मोशन होती है। ठीक है, फूड मोस्टली केसेस में जो फूड पॉइजनिंग है वो उसमें जो है जिसको भी है उसमें लूज मोशंस होती हैं। ठीक है, अब इसमें ORS जो सैशे है वो भी काम करता है। तो इसमें ये पूछा गया, अब ये जो मैंने 70 to 100 डिग्री सेल्सियस वाला उसको मिल्क को ऐसे किया जाता है, इस मेथड का नाम है पेस्चुराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही जल्दी किल हो जाते हैं। ठीक है, उससे टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज होता है कि वो जो है
उसको सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं एंड पूरी तरह खत्म हो जाते हैं किसी भी चीज में अगर हार्मफुल बैक्टीरिया है तो। ठीक है, अब सेकंड जो आपकी ये वाली थी केस स्टडी, जो आपके चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर में आई थी, इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि एक 8th क्लास की लड़की होती है एंड वो अपने समर वेकेशंस में कहाँ जाती है, समर वेकेशंस में वो अपने माउंटेन्स पर जाती है, उस पर क्लाइंब करने जाती है। अब आपको पता है इतनी गर्मी है, माउंटेन पर क्लाइंब करती है तो उससे जो है थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, उनके जो ईयर्स हैं थोड़े वो भी दुखने लग जाते हैं। अब ये क्यों, ये कैसा है, ये सभी यहाँ पर आपको पूछा गया था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब वो जो लड़की होती है अपने टीचर के पास जाती है, अब टीचर उसे बताती है कि ये सब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है किसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो आपके ईयर्स में जो भी हो रहा है आपको परेशानी, वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो रही है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मैम शेयर कर दीजिएगा सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज महकदीप सिंह। I hope you enjoy my video. Please subscribe to my channel. I hope the questions I say in this video may have 90% chances to come in your exam or paper. Please share with your friends, family and others.